अस्सलाम वालेकुम। 4TV खबरनामे में सबसे पहले देखेंगे सुर्खियां। फैज उस्मानी की मौत समाजी किरदार कुशी का नतीजा, तहकीकाती एजेंसियों को जवाबदेह बनाने की वकालत। टीवी चैनल डिबेट में बैरिस्टर ओवैसी की बहस। गुलाम नबी आजाद ने एक बार फिर तेलंगाना कांग्रेसी कायदीन को दी दिल्ली आने की दावत। चीन में दिए गए बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का मीडिया पर इल्जाम। असासों की तहकीकात से मुताल्लिक हाईकोर्ट के हुक्म के खिलाफ जगन मोहन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट से रुजू। संतोष नगर में धमाकू अशिया की गैर कानूनी फरोख्त का एक रैकेट बेनकाब, भारी मकदार में धमाकू मादा जब्त, 2 अफराद गिरफ्तार। और पद्माराव नगर सिकंदराबाद में 7 जुलाई को पेश आए कत्ल का मुअम्मा हल, 2 मुल्जिमीन गिरफ्तार। और अब खबरों की तफसील। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुंबई धमाकों के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए फैज उस्मानी की मुश्तबा मौत को समाजी किरदार कुशी की वजह करार दिया है। खानगी चैनल CNN IBN के मुबाहिसे में हिस्सा लेते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने तहकीकात में पुलिस के रिवायती तरीक़ेकार को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और सवाल किया कि आखिर फैज़ उस्मानी को किन सबूतों और शवाहिद की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कहा कि पहले ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि फैज़ उस्मानी की मौत दिल का दौरा पड़ने या फिर खून जमा होने से हुई, लेकिन इसकी असल वजह समाजी किरदार कुशी है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि आंध्र प्रदेश में भी लुम्बिनी पार्क और गोकुल चाट में बम धमाके हुए थे, तो इस सिलसिले में भी कई मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया था। ताहम मजलिस ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और नौजवान बेकसूर साबित हुए। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि पुलिस को अपने तरीक़ेकार में तब्दीली लानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क में आज शहरी इलाकों में इजाफा होता जा रहा है और लोग कसरत से नकल मुकाम करते हैं, चुनांचे किसी भी मुकाम पर आर्जी तौर पर क़याम करने वालों पर पुलिस को नज़र रखनी चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि दुनिया के दीगर ममालिक की तरह जहां तहकीकाती एजेंसियों को जवाबदेह बनाया गया है, हिंदुस्तान में भी पुलिस को जवाबदेह बनाना चाहिए। मुबाहिसे में इंटेलिजेंस ब्यूरो के साबिक डायरेक्टर AK दोवल ने भी हिस्सा लिया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हर धमाके के पीछे मुस्लिम तबके को मोरिद इल्जाम ठहराना करीने इंसाफ नहीं है। No, I am really surprised by the gentleman over there. He is equating an act of theft with an act of terrorism. That is the biggest problem with these police guys, that they want to do the investigation for terrorism act on the lines of theft. And secondly, let him answer my question, that why did Fayaz Usmani die? Because of social stigma. Was there an evidence against Fayaz Usmani? Is this the way you question someone and pick him up and he dies in police custody? So what is the difference between those bloody terrorists who have killed people in Mumbai and the police force who have picked up Fayaz Usmani and who dies in their custody? Mr. Owaishi, Mr. Fayaz Usmani died of a heart attack and a blood clot in the brain, and it is by no means yet proven. Because of social That's not stigma. proven yet. Because of social stigma. No, because of social stigma, Sagarika, if I am picked up today as a Muslim for any terrorist act, believe me, there is so much of social stigma. You know, there is so much of pressure on my family, and of course he died. You know, it is yet to be proven whether he died because of torture or because of his blood pressure going up and he's suffering a massive heart attack. But the point remains that social stigma played a very important role in Fayaz Usmani's death in Mumbai. Sagarika, the biggest problem as far as local support is concerned, please understand that there is massive urbanization, and these people, you know, they change identity, come from a different state, give false names and live in a particular X area of the state. So, you know, we have to create monitoring systems to monitor such people. You know, I mean, massive urbanization, people come and go, we don't know what is happening. So the whole problem is, you know, police force needs to change their whole focus, the investigation. What investigation was done some 20-30 years ago is not relevant now, especially in this day and age. And this is very important point which we have to remember. I think certainly, you know, I totally agree with you that should really happen. But the real problem is but how will that happen? But Mr. Owaishi, I have to interrupt you. How will that happen if
if you see this as a targeting of Muslims. You know, that's the problem, because I don't see it as targeting of Muslims. People who are arrested in Andhra Pradesh in relation to Lumbini and Gokul Chaat bomb blasts were Muslims. Was there any opposition? We raise our voice when an oppression and injustice takes place, and I have all the right to say that. But when an act takes place, people are dying, do you think I am mad enough to say that no, I'll bring my community into question? People are dying, irrespective of religion. Important point over here is that let Intelligence Bureau be made accountable to the Parliament. Intelligence Bureau is not made accountable to the Parliament, whereas their counterparts in UK, US, Germany are all accountable to Parliament. Are made Why be saying, that's रियासत में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आज़ाद ने तेलंगाना से मुताल्लिक़ चीन में दिए गए उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का मीडिया पर इल्ज़ाम आयद किया है। अपने बयान की वजाहत करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में अलहदा रियासतों के क़याम के सिलसिले में तमाम जमातों में इत्तेफ़ाक़ राय था, जबकि तेलंगाना का मसला बिल्कुल मुख्तलिफ है और इस मसले की यकसुई के लिए बातचीत का सिलसिला जारी है। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि आंध्र प्रदेश के तीनों इलाकों के कायदीन से बातचीत जारी है, ताहम उन्होंने कहा कि बड़े ग्रुप्स के साथ बातचीत के बजाय छोटे और अहम ग्रुप से बातचीत ज़रूरी है। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि उन्होंने तेलंगाना के कायदीन केशव राव और जाना रेड्डी को बातचीत के लिए दिल्ली तलब किया है और इस मसले की यकसुई की कोशिश की जाएगी। उन्होंने फिर इस बात को दोहराया कि इस कदर संगीन मसले की यकसुई मिनटों में नहीं की जा सकती। तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन ने मरकजी हुकूमत से एक बार फिर मुतालबा किया है कि अलहदा तेलंगाना की फौरी तश्कील अमल में लाई जाए। तेलंगाना के कांग्रेस कायदीन का इजलास मंगल को रियासती वजीर जाना रेड्डी की क़ियामगाह पर मुनक़िद हुआ। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए रुकन पार्लियामेंट जी विवेक ने कहा कि अलहदा तेलंगाना के लिए शरीफाना मुआहदा किया गया था। उन्होंने कहा कि इलाकाई बोर्ड का तजुर्बा नाकाम साबित हो चुका है, इसलिए तेलंगाना के कांग्रेस कायदीन और आवाम का मुतालबा है कि फौरी अलहदा तेलंगाना की तश्कील अमल में लाई जानी चाहिए। रुकन पार्लियामेंट कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से अलहदा तेलंगाना के लिए जहन बना लेने के बाद आंध्रा सीमा कायदीन फिर तश्कील तेलंगाना में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से बातचीत का अमल जारी है और इस बातचीत का नतीजा तश्कील तेलंगाना की सूरत में निकलेगा। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट जी सुखेंद्र रेड्डी ने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद की जानिब से दिल्ली आने की दावत पर गौर किया गया है और 21 या 22 जुलाई को तेलंगाना कायदीन दिल्ली जाकर आला क़ियादत से बातचीत कर सकते हैं। सीमांध्रा के कांग्रेसी कायदीन ने मंगल को वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात करते हुए मुत्तहदा आंध्रा की बरकरारी के लिए नुमाइंदगी की। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए आंध्रा सीमा JAC के कन्वीनर शैलजानाथ ने कहा कि मुत्तहदा आंध्रा प्रदेश की बरकरारी की अहमियत से वज़ीर आज़म को वाकिफ़ करवा दिया गया है और वज़ीर आज़म से रियासत को तकसीम न करने की दरख्वास्त की गई है। शैलजानाथ ने बताया कि वज़ीर आज़म से मुलाकात के दौरान जस्टिस श्री कृष्ण कमेटी रिपोर्ट के 6वीं सिफारिश पर अमल करने की भी दरख्वास्त की गई। शैलजानाथ ने बताया कि वज़ीर आज़म ने आंध्रा सीमा कायदीन को तयक़ुन दिया है कि वो उन कायदीन के जज्बात से गुलाम नबी आज़ाद को वाकिफ़ करवाएंगे। तेलुगुदेशम पार्टी से मुअत्तल किए गए अरकान असम्बली नागम जनार्दन रेड्डी, हरीश्वर रेड्डी, जोगी रमना और वेणुगोपालचारी ने मंगल को स्पीकर असम्बली के चेंबर के रूबरू धरना देते हुए उनके इस्तीफे कबूल करने का मुतालबा किया। ज़राए के मुताबिक स्पीकर एन मनोहर इन दिनों अपने हल्क़े तेनाली के दौरे पर हैं, चुनाचे तेलुगुदेशम के मुअत्तल शुदा अरकान ने तेनाली जाकर स्पीकर से मुलाकात का फैसला किया है। बाद में हरीश्वर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि महज तेलंगाना मसले को तातुल से दो चार करने के लिए इस्तीफे कबूल नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने रियासत में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आज़ाद से मुतालबा किया कि वो तेलंगाना से मुताल्लिक़ किए गए रिमार्क्स को वापस लें। रुकन पार्लियामेंट YS जगन मोहन रेड्डी ने उनके असासाजात की इब्तदाई तहक़ीक़ात से मुताल्लिक़ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल कर दी है। CBI ने हफ्ते को जगन मोहन रेड्डी के कारोबार से मुंसलिक 20 कंपनियों को नोटिसें जारी की थी। वाज़ेह है कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने CBI को 2 हफ्तों के अंदर इब्तदाई तहक़ीक़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट दाखिल करने की हिदायत दी थी। रियासती वजीर शंकर राव ने कहा है कि जगन मोहन रेड्डी असासाजात की CBI तहक़ीक़ात के हुक्म से खौफज़दा हो गए हैं।
मीडिया से बात करते हुए शंकर राव ने कहा कि कल तक जगन किसी भी तहकीकात का सामना करने की बात कर रहे थे, लेकिन अब अदालत की जानिब से सीबीआई तहकीकात के हुक्म के बाद वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए हैं। शंकर राव ने कहा कि उसूलन जगन मोहन रेड्डी को सीबीआई तहकीकात में ताउन करना चाहिए। तेलुगुदेशम रुकन असम्बली पी केशव ने जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ हाईकोर्ट की जानिब से तहकीकात के हुक्म पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने को मुज़हिका खैस करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए केशव ने कहा कि अगर जगन मोहन रेड्डी खुद को बेकसूर समझते हैं तो उन्हें तहकीकात का सामना करना चाहिए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वाईएसआर के दौर में बड़े पैमाने पर बेकायदगियाँ की गईं। पी केशव ने कहा कि कांग्रेस जगन की बदउनवानियों की पर्दापोशी कर रही है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ख़वातीन को तालीम याफ्ता बनाने से ही मुसलमान तरक्की की राहों पर आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने मजलिस के मुखालिफिन से कहा कि जमहूरी दायरे में वो मुखालफत कर सकते हैं, लेकिन कौम की तरक्की के मामले में वो गैर ज़रूरी रुकावटें पैदा न करें, बल्कि मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत है। हुसैनी आलम गर्ल्स कॉलेज में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन तालीमी मैदान में खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए मुसलसल काम कर रही है। उन्होंने तालिबात को मशवरा दिया कि वो आला तालीम हासिल करें। मजलिस उन्हें बेहतर से बेहतर सहूलतें फराहम करवाने में कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हुसैनी आलम कॉलेज की तालिबात के लिए बस सर्विस एक अहम तरीन मसला था, जिसकी यकसुई के लिए मजलिस ने मुसलसल नुमाइंदगी करते हुए पुराने शहर की बास तंग गलियों के लिए खुसूसी मिनी बसें मंजूर करवाईं। रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी, रुकन बल्दिया मीर जुल्फ़िकार अली, कॉलेज प्रिंसिपल और RTC के आला अहदेदारों ने भी खिताब किया। बैरिस्टर ओवैसी ने इस मौके पर बस सर्विस का हरी झंडी दिखाकर इफ्तिताह किया। हुसैनी आलम जूनियर और डिग्री कॉलेज की तालिबात में गैर मामूली जोश व खरोश देखा गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्का असम्बली चार मीनार के बलदी डिवीजन पुराना पुल में तकरीबन 70 लाख रुपयों के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी, डिप्टी मेयर जाफर हुसैन मेराज, रुकन बल्दिया राजमोहन और अराकीन बल्दिया मोहम्मद गौस और मीर जुल्फ़िकार अली और सैकड़ों की तादाद में मजलिसी कारकुन मौजूद थे। बैरिस्टर ओवैसी ने इस मौके पर पुराना पुल के कई मोहल्लाजात का पैदल दौरा किया और आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल दरियाफ्त किए। सदर मजलिस ने दूध बावली पारदीवाड़ा में BT रोड, मस्जिद बर्क जंग पेटला बुरुज में CC रोड, बस स्टैंड पेटला बुरुज के इलाके में CC रोड और गुलाब सिंह बावली और छोटा बाजार के इलाकों का मुकम्मल पैदल दौरा करते हुए तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। मकामी आवाम ने सदर मजलिस का पुरजोश खैर मकदम किया और गुलपोशी की। कांग्रेस रुकन असम्बली जी वेंकट रमना रेड्डी ने सदर तेलुगुदेशम से मुतालबा किया है कि अगर उन्हें तेलंगाना के अवाम से हमदर्दी है तो अलहदा तेलंगाना पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करें। मीडिया से बात करते हुए वेंकट रमना रेड्डी ने कहा कि एक ऐसे वक्त जबकि मसले तेलंगाना पर तेलंगाना के अवामी नुमाइंदे इस्तीफ़े देते हुए हुसूल तेलंगाना के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, वहीं सदर तेलुगुदेशम इक़्तिदार की हवस में वस्त मुद्दती इंतखाबात के मुंतज़िर हैं। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू से तेलंगाना अवाम से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। MBBS और BDS में दाखिले के लिए काउंसलिंग के पहले मरहले का NTR हेल्थ यूनिवर्सिटी में आगाज़ हुआ। इस काउंसलिंग के ज़रिए सरकारी और खानगी कॉलेजेस में दाखिले दिए जा रहे हैं। MBBS की 3,369 और BDS की 1,116 नशिस्तों को पूरा किया जाएगा। पहले मरहले की काउंसलिंग 25 जुलाई को ख़त्म होगी। MSET 2011 के मेडिसिन ज़ुमरे में पहला रैंक हासिल करने वाली हेमाजा और दूसरा रैंक हासिल करने वाली उमा महेश्वरी ने काउंसलिंग के ज़रिए उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया। मजलिसी अराकीन असम्बली अफसर खान और विरासत रसूल खान ने महकूमे बल्दिया के जोनल कमिश्नर के साथ नामुकम्मल कामों का जायज़ा लिया। माह रमज़ानुल मुबारक की आमद को पेश नज़र रखते हुए मुनक़िद की गई इस मीटिंग में महकूमे बल्दिया के अलावा दूसरे मसाइल का भी जायज़ा लिया गया। इस मौके पर मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहसिना परवीन, यास्मीन सुल्ताना, नजमा सुल्ताना के अलावा दूसरे मौजूद थे।
टीआरएस रुकन असेंबली केटी रामाराव ने सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू को एक नाकारा लीडर करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू के कौल और फेल का कोई भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम का क़याम तेलुगु अवाम की इज्जत और वक़ार के नाम पर अमल में लाया गया था, लेकिन चंद्रबाबू नायडू अपने दोहरे मौक़िफ़ की वजह से तेलुगु अवाम के वक़ार को मजरूह कर रहे हैं। उन्होंने बाज़ कायदीन के इस इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार दिया कि टीआरएस सरबराह केसीआर को सीमा आंध्रा के कायदीन फंड्स फराहम कर रहे हैं। తన ప్రవర్తనతో రుజువు చేసుకుంటా ఉన్నాడు। ఆ రోజు పాట పాడుతూ ఏ ఎండకు ఆ గొడుగు పడుతూ ఇవాళ భావదారిద్ర్యంతో ఈ రాష్ట్రంలో మొత్తం అందరినీ కూడా మోసం చేస్తూ తెలుగు ప్రజలందరికీ కూడా ద్రోహం చేస్తున్న నాయకుడు ఎవరైనా ఉన్నారా అంటే అది ఖచ్చితంగా చంద్రబాబు నాయుడు తప్ప ఇంకొకరు కాదు। కాంగ్రెస్ పార్టీని ఎందుకు విమర్శించడం లేదని తెలుగుదేశం నాయకులు పదే పదే అడుగుతా ఉన్నారు। बाकी खबरें एक वक्फे के बाद पेश की जाएंगी। वक्फे के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। एमसेट 2011 इंजीनियरिंग की वेब काउंसलिंग के लिए 22 जुलाई को एलामिया जारी किया जाएगा। मंगल को एमसेट कमेटी के इजलास में यह फैसला किया गया। एमसेट कमेटी के अहदेदारों ने बताया कि 28 जुलाई से 2 अगस्त तक सदाकतनामों की जांच की जाएगी और 1 अगस्त से तलबा अपने ऑप्शंस देख सकते हैं। यह भी बताया गया है कि 18 अगस्त से इंजीनियरिंग कॉलेजेस में तालीम का आगाज होगा। हाथ का काम किए हुए कपड़े और टेक्सटाइल्स पर वैट लागू करने के हुकूमत के फैसले से परेशान ताजरीन ने दारुस्सलाम पहुंचकर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और हुकूमत के इस फैसले से उन्हें होने वाली दुश्वारियों से वाकिफ कराया। बैरिस्टर ओवैसी ने वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी से रब्ता करके मुलाकात का वक्त दिया और ताजरीन और सरगर्म मजलिसी कारकुन मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर को साथ लेकर चीफ मिनिस्टर और मुतल्लिक़ा वज़ीर से सेक्रेटेरिएट में मुलाकात की और उन्हें वैट से आयद होने वाली इजाफी बोर्ड से वाकिफ करवाया। चीफ मिनिस्टर ने सदर मजलिस को तयख़ुन दिया कि वो इस मामले का जायज़ा लेकर मुनासिब इक़दाम करेंगे। सिंगापुर में मुनक़िद हुए शूटिंग मुकाबलों में टीम इंडिया की नुमाइंदगी करते हुए ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने वाले अहमद अब्दुल हक खान और ताहिर क़ादरी ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। बैरिस्टर ओवैसी ने उन्हें मुबारकबाद पेश की और मुस्तक़बिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। रुकन असेंबली विरासत रसूल खान ने अयोध्या कॉलोनी वाक़ मेहदीपट्टनम में आधार कार्ड के मरकज़ का इफ्तिताह अंजाम दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत के ऐलान के मुताबिक 30 जुलाई के बाद से मज़कूरा कार्ड की रसीद न रखने वालों को गैस कनेक्शंस और वजीफ़ा नहीं दिया जाएगा। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो जल्द से जल्द अपने कार्ड्स बनवा लें। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ए के खान ने कहा है कि साउथ जोन में बोनाल त्यौहार और जुलूस के सिलसिले में तमाम हिफाजती इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने मीडिया को बताया कि इस मरतबा ख़वातीन पुलिस की ज़्यादा टीमों को मुतय्यन किया जाएगा क्योंकि बोनाल त्यौहार में ख़वातीन का ज़्यादा रोल होता है। गुज़िश्ता मरतबा रहज़नी की वारदातें भी रुनुमा हुई थीं। ए के खान ने कहा कि फ़िरक़ावाराना वाक़यात में मुलविस रोडी शीटर्स की काउंसलिंग भी की गई है। उन्होंने कहा कि शहर में 225 सीसी कैमरे हैं, उनमें जो नाकारा कैमरे हैं उनकी मरम्मत की जा रही है। इसके अलावा कैमरों की तनसीब का भी मंसूबा बनाया गया है। पद्माराव नगर सिकंदराबाद में 7 जुलाई को पेश आए स्वाथी के सनसनीखेज कत्ल का मुअम्मा हल कर लिया गया है। चिलकलगुड़ा पुलिस ने 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार करके मसरूखा 30 तोले के जेवरात बरामद कर लिए। डीसीपी नॉर्थ जोन के बमौजिब 18 जुलाई को मिटुगुड़ा चौराहे पर चेकिंग के दौरान जाली नंबर प्लेट और आरसी कार्ड के साथ एक मोटरसाइकिल को पकड़ा गया जिस पर 2 अफराद सवार थे। तहकीक पर पता चला कि ये दोनों गिरी बाबू और नागराजू वही अफराद हैं जो 7 जुलाई को स्वाथी के फ्लैट पर गए थे और उनके पास से वही जेवरात बरामद हुए जो मकतूला स्वाथी की मिल्कियत थे।
सिटी पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से धमाकू अशिया की फरोख्त के एक रैकेट को बेनकाब करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से बड़ी मकदार में धमाकू अशिया जब्त कर ली। कमिश्नर पुलिस ए के खान ने मीडिया को बताया कि साउथ जोन टास्क फोर्स पुलिस ने IS सदन संतोष नगर इलाके से वनस्थलीपुरम के रहने वाले 35 साला D श्रीनिवास और 38 साला V यादయ్య को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 200 किलो गिलेटिन स्टिक्स और 32 बंडल्स इलेक्ट्रिक डेटोनेटर्स के अलावा 2 कारें और एक सेलफोन जब्त कर लिया। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि श्रीनिवास जिले नलगुंडे का मुतवत्तिन है। वो 5 साल पहले हैदराबाद आया था। श्रीनिवास धमाकू अशिया यादయ్య को फराहम कर रहा था। ये दोनों आसान तरीके से खतीर रकम कमाने के मकसद से ये कारोबार कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि मुंबई बम धमाकों के बाद सिटी पुलिस ने जो चौकसी इख्तियार की, इस दौरान 520 लावारिस कारों की निशानदेही और सैकड़ों मोटरसाइकिलें जब्त की गईं। उन्होंने कहा कि इसी तलाशी मुहिम के दौरान ही मज़कूरा मुलजिमीन को भी गिरफ्तार किया गया। कमिश्नर पुलिस ने यह भी बताया कि शहर में 15 इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड, टास्क फोर्स, स्पेशल फोर्स के अलावा लॉ एंड ऑर्डर पुलिस की टीमें तलाशी मुहिम में मसरूफ हैं। जो एक्सप्लोजिव मटेरियल लेके जा रहे थे ये 200 केजी से ज़्यादा है। कंसाइनमेंट बहुत बड़ा कंसाइनमेंट है। साथ में डेटोनेटर्स भी थे इनके पास। अब ये किसी गलत काम में भी इस्तेमाल किया जा सकता है इसको, इसीलिए इसके लिए कानून है। एक्सप्लोजिव्स एक्ट एक है, एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट और एक है। इसके तहत एक्सप्लोजिव्स मैन्युफैक्चर करना, जैसे जेलेटिन स्टिक्स हो, TNT और भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, इनको मैन्युफैक्चर करना और इनको ट्रांसपोर्ट करना और स्टोरेज हो या इनको बेचना, ये सब एक सिस्टम के बराबर होना चाहिए। इसके लिए हिसाब किताब होना चाहिए, रिकॉर्ड्स होना चाहिए। और इसमें तो अब जो कंसाइनमेंट पकड़ा गया है, इसमें कहीं भी ऐसे रिकॉर्ड्स बिल्कुल नहीं है। ये चोरी से ये माल बाहर निकाला गया है। इसमें जो मैनेजमेंट है उनका रोल है नहीं है, इसको भी वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। और ये कहाँ ले जा रहे थे, किसके पास ले जा रहे थे, ये सब इन्वेस्टिगेशन में तफसील से हमारे सामने आएंगे। उसके मुताबिक ये चेन में जो भी हैं पहले से आखिर तक सबको आइडेंटिफाई करना, उनको शनाख्त करने के बाद उनके खिलाफ कानूनी एक्शन लेना ज़रूरी है। कुशाईगुड़ा पुलिस हुदूद में ड्रामाई अंदाज में चोरी का वाक़या पेश आया है, जहां 24 घंटे से मुकफ्फल एक मकान का खुफल तोड़कर चोर दाखिल हुआ और बड़े आराम से कीमती अशिया का सरका किया और फिर मालिक मकान के कपड़े पहनकर फरार हो गया। मकान के साकिन जो किसी तकरीब में शिरकत के लिए गए हुए थे, जब लौटे तो देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है। उन्होंने फौरी पुलिस को मुतले किया। कुशाईगुड़ा के SHO श्रीकांत ने बताया कि इसी दौरान चोर न सिर्फ अपने औजार मकान में भूल गया, बल्कि अपने उतारे हुए कपड़े भी वहीं छोड़ दिए। पुलिस स्नीफर डॉग्स की मदद से चोर का पता चलाने की कोशिश कर रही है। मकामी पुलिस को एतमाद है कि सारिक जल्द पकड़ लिया जाएगा। दर्ज कराई गई शिकायत के बमूजिब 20 तोले के तिलाई जेवरात, आधा किलो चांदी, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक अशिया और कीमती साड़ियों का सरखा कर लिया गया। मसरूखा अशिया की जुमला मालियत ज़ायद 6 लाख रुपए बताई गई है। भोलानगर इलाके में एक मकान को आग लग गई। बताया जाता है कि मकान की मालिका 65 साला अमीना बी घर में अकेली रहती थी। उसका कोई पुरसाने हाल नहीं था और वो बस अपने वजीफे पर गुजारा करती थी। मंगल के दिन सुबह करीब 9:30 बजे मकान को अचानक आग लग गई। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को इत्तला दी गई, लेकिन फायर इंजन के ताखिर से पहुंचने की वजह से मकान जलकर खाकिस्तर हो गया। इस दौरान मकामी अफराद ने आग बुझाने की कोशिश की, जो नाकाफ़ी साबित हुई। मकामी अफराद ने हुकूमत और महकमे बरक़ी से मुतालबा किया है कि वह ज़ईफ़ खातून को मुआवजा अदा करे। आग लगने की वजह शॉक सर्किट बताई जा रही है। शमशाबाद में एक कमसिन लड़के को 2 मोटरसाइकिल सवारों ने अपने साथ चलने पर मजबूर करते हुए उसकी पिटाई कर दी। बताया जाता है कि मंगल के दिन करीब 12:30 बजे 13 साला विनोद कुमार स्कूल छूटने के बाद अपने मकान जा रहा था। उसने रास्ते में एक नामालूम मोटरसाइकिल सवार से घर छोड़ने के लिए लिफ्ट तलब की। मोटरसाइकिल सवार ने रालागुड़े के पास अपने एक और मोटरसाइकिल सवार दोस्त से मिलकर विनोद को किसी और जगह चलने पर मजबूर किया, लेकिन विनोद के इनकार पर इन दोनों ने उसकी पिटाई कर दी। विनोद उनके चुंगल से किसी तरह बच निकला,
लड़के के वालिदैन ने शमशाबाद पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। फैज उस्मानी की मौत समाजी किरदार कुशी का नतीजा, तहकीकाती एजेंसियों को जवाबदेह बनाने की वकालत। टीवी चैनल डिबेट में बैरिस्टर ओवैसी की बहस। गुलाम नबी आजाद ने एक बार फिर तेलंगाना कांग्रेसी कायदीन को दी दिल्ली आने की दावत। चीन में दिए गए बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का मीडिया पर इल्जाम। असासों की तहकीकात से मुताल्लिक हाईकोर्ट के हुक्म के खिलाफ जगन मोहन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट से रुजू। संतोष नगर में धमाकू अशिया की गैर कानूनी फरोख्त का एक रैकेट बेनकाब, भारी मिकदार में धमाकू मादा जब्त, 2 अफराद गिरफ्तार। और पद्मा राव नगर सिकंदराबाद में 7 जुलाई को पेश आए कत्ल का मुअम्मा हल, 2 मुल्जिमीन गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।